वो इतने ज्यादा टाइम ट्रेवल कर लेता है कि टाइमलाइन की कड़ियां टूटने लगती हैं। मैं उसे बता देता हूँ कि मैं माँ को बचाने के लिए पास्ट में आया था। है फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग का दिन बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। आज हम आप लोग के लिए एक ऐसी मूवी लेके आए हैं जो 2023 में डीसी की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी होने वाली है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जैक स्नाइडर के यूनिवर्स में वापसी करते वक्त मुझे इतनी ज्यादा खुशी होगी। इस मूवी के सीन्स इतने ज्यादा इंप्रेसिव हैं कि ये आपके लिए क्यों मोन्टेज बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी मोड को ऑन किया जाए। मैं द फ्लैश हूँ और बैटमैन ने मुझे गोथाम सिटी में किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया है। तभी मैं देखता हूँ कि हॉस्पिटल के अंदर एक ब्लास्ट होता है और वहाँ के लोगों की जान खतरे में होती है। तभी मैं अपने पावर्स का यूज करता हूँ और वहाँ के सभी लोगों को बचा लेता हूँ। वहीं मेरा दोस्त ब्रूस उस क्रिमिनल का पीछा करने लगता है जो कि एक जानलेवा वायरस लेके भाग रहा होता है, जिसने हॉस्पिटल में बचने के लिए ब्लास्ट किया था। उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट से वो बिल्डिंग गिरने लगती है, जिसपे मुझे उसमें फंसे हुए बच्चों और एक स्टाफ नर्स को बचाना पड़ता है। वहीं बैटमैन उन क्रिमिनल्स को अच्छे से धो देता है। जैसे ही वो क्रिमिनल वायरस को नदी में गिराने वाला होता है, वंडर वुमन वहाँ पे आती है और वो ब्रूस और उसके साथ उस क्रिमिनल दोनों को बचा लेती है। इसके बाद मैं अपने लैब में जाता हूँ, जहाँ पे मैं अपने फादर की बेगुनाही के लिए सबूत इकट्ठा कर रहा होता हूँ। तभी बैटमैन मुझे आई एम सॉरी का लेटर भेजता है, जिसमें एक पेन ड्राइव होती है। ब्रूस वेन के प्रोग्राम ने मेरे फादर की सीसीटीवी फुटेज तो निकाल ली होती है, लेकिन मेरे फादर जिस मॉल में टमाटर कैन लेने गए होते हैं उनमें उनका चेहरा साफ साफ नहीं दिखाई देता। इसका मतलब कि ये सबूत मेरे लिए किसी काम का नहीं है। तभी मुझे उस दिन का फ्लैशबैक याद आता है, जिस दिन मेरी माँ मेरे फादर को टमाटर कैन लाने के लिए भेजती हैं, जिनके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद उनकी मृत्यु का झूठा इल्जाम मेरे फादर पर लग जाता है और उनको जेल हो जाती है। प्रेजेंट में मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, जिसके बाद मैं इतनी तेजी से दौड़ता हूँ कि मैं टाइम बैरियर को तोड़ देता हूँ। मैं पास्ट में किसी भी इंसिडेंट को चेंज कर सकता हूँ और मैं फ्यूचर भी बदल सकता हूँ। वापस मैं प्रेजेंट में आकर ब्रूस वेन को सारी बात बताता हूँ। मैं बैटमैन को बताता हूँ कि मैं पास्ट में जाकर अपनी मॉम की जान बचाना चाहता हूँ, जिस पर बैटमैन मुझे समझाते भी हैं कि कुछ चीजें हम लोग कभी नहीं बदल सकते हैं। हम उस अतीत को नहीं बदल सकते जिसको हमने छेड़ा ना हो। मेरे दोस्त फ्लैश, हो सकता है कि तुम अपनी मॉम को बचाने के चक्कर में पूरी दुनिया को बर्बाद कर दो। फ्लैश, तुम अतीत को भूल जाओ और अपने प्रेजेंट पे फोकस करो। लेकिन मैं ट्राई करना चाहता था, अगर मैं अपनी माँ को बचा लेता तो मेरे फादर की भी मौत नहीं होगी। इसीलिए मैं बैटमैन की भी बात नहीं सुनता। जिसके बाद मैं टाइम ट्रेवल करता हूँ और उस वक्त के समय में जाता हूँ जब मेरी माँ शॉपिंग कर रही होती हैं, और मैं चुपके से टमाटर कैन उनके टोकरी में डाल देता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरी माँ के पास टमाटर कैन होगा तो वो मेरे फादर को टमाटर कैन के लिए नहीं भेजेंगी, जिससे मेरी माँ की भी मौत नहीं होगी। इसके बाद जब मैं टाइम ट्रेवल करके वापस प्रेजेंट में आ रहा होता हूँ तो एक ब्लैक एंटिटी मुझ पर अटैक करती है और मुझको दूसरे टाइमलाइन में फेंक देती है। मैं अपने पेरेंट्स को जिंदा देखकर काफी खुश होता हूँ, लेकिन तभी मेरी मुलाकात यंग बेरी से होती है, जो कि अभी 18 साल का होता है और अभी उसको उसकी पावर नहीं मिली है। मुझे इससे ये अंदाजा लग जाता है कि मैं गलत समय और गलत टाइमलाइन में आ गया हूँ। इत्तेफाक से ये वही दिन होता है जिस दिन मुझे मेरे लैब में मेरी पावर मिली थी। मैं फेजिंग का यूज करके यंग बेरी को अपने लैब में ले जाता हूँ। जैसे ही उस तूफान की बिजली गिरती है, वो मेरे और यंग बेरी दोनों पे गिरती है, जिससे मेरी पावर चली जाती है और यंग बेरी को फ्लैश की पावर मिल जाती है। जिसके बाद मैं यंग बेरी को समझाता हूँ कि पावर्स को कैसे यूज करें, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता। मैं फिलहाल के लिए फ्लैश का सूट यंग बेरी को दे देता हूँ। तभी मुझे एक जोरदार झटका लगता है। मैं देखता हूँ कि जनरल जोड अपनी एयरशिप लेके अर्थ को तबाह करने के लिए आ गया है। वो बोलता है कि उसे सुपरमैन चाहिए, वरना वो पूरी धरती को तबाह कर देगा। मुझे लगता है कि इस टाइमलाइन में जस्टिस लीग होंगे, लेकिन जब मैं चेक करता हूं तो मुझे पता चलता है कि मैंने एक ऐसी दुनिया बना दी जहां पे कोई भी सुपर हीरोज नहीं हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि इस दुनिया में बैटमैन एग्जिस्ट करता है और हम लोग बैटमैन को ढूंढने के लिए वेन मैंसन में जाते हैं। तभी एक बुढ़ा आदमी हम लोगों पर अटैक कर देता है और हम लोग को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है। मुझे तुरंत उसके बाद एहसास हो जाता है कि वो इस टाइमलाइन का बैटमैन है। माइकल कीटन का बैटमैन हमें समझाता है कि टाइमलाइन ऐसे वर्क नहीं करती। हमें ऐसा लगता है कि पास्ट में जाकर हम कोई चीज बदलेंगे तो केवल हमारा फ्यूचर बदलेगा, लेकिन अगर हम पास्ट में जाकर किसी टाइमलाइन के साथ छेड़खानी करते हैं तो इससे एक नया पास्ट और फ्यूचर दोनों बनेगा, जिसका परिणाम तुम अभी देख रहे हो बैरी।
मैं बैटमैन से सुपरमैन के बारे में पूछता हूँ क्योंकि वही जनरल जोड को रोक सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बैटमैन को सुपरमैन के बारे में कुछ भी नहीं पता और बैटमैन हम लोग की मदद करने से भी इनकार कर देता है। जिसके बाद हम दोनों बैटकेव में चोरी छुप के घुस जाते हैं और वहाँ पे क्लार्क केंट के बारे में ढूंढते हैं। तभी मेरी यंग बेरी से बहस हो जाती है क्योंकि काम के दौरान वो मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था। मैं जान रहा होता हूँ कि बैटमैन मुझ पे नजर रख रहे होते हैं, इसीलिए मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके पास भी एक अल्फ्रेड था, एक फैमिली थी। मुझे पता है कि लोगों को खोने का क्या दुख होता है। बैटमैन, मैं केवल अपने पेरेंट्स को बचाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि टाइमलाइन कड़ियों से जुड़ी होती है जिनको बदला नहीं जा सकता और इसी का नतीजा है कि जनरल जोड हम लोग पर अटैक कर रहा है। जिसके बाद हम लोग बैटमैन के सुपर हीरो रूम को देखते हैं। बैटमैन मेरी मदद करते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि सुपरमैन साइबेरिया में है जहां उसको कैद किया गया है। जिसके बाद हम तीनों बैटमोबिल की सहायता से साइबेरिया में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद हम लोग उस बेस पे पहुंच जाते हैं जहां पे सुपरमैन को कैद किया गया है। यंग बेरी के लापरवाही के कारण सभी सिपाही हम लोग को घेर लेते हैं। तभी बैटमैन उन सिपाहियों पर अटैक कर देते हैं। बैटमैन उन सिपाहियों को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। तभी मुझे स्टील का एक गोला दिखाई देता है और मैं बैटमैन को बताता हूँ कि सुपरमैन को इसी में कैद किया जा सकता है। तभी यंग बेरी सारे कॉम्बिनेशन को यूज कर देता है और उस गोले का दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाने पे हमें सुपरमैन नहीं दिखाई देता, बल्कि उसकी जगह एक कमजोर लड़की दिखती है। हम लोग उस लड़की और वहाँ पर पड़े हुए सूट को उठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी सिपाही की एक गोली यंग बेरी के घुटनों में लग जाती है। जिसके बाद बैटमैन यंग बेरी को बचाने के लिए अपने आप को उनके आगे खड़ा कर देता है। बैटमैन एक स्मोक ग्रेनेड फेंकता है, जिसके बाद हम लोग वहाँ से भागने लगते हैं। जैसे ही हम लोग बेस के बाहर निकलते हैं सभी सैनिक हम लोग को घेर लेते हैं। तभी कारा सुपरमैन की तरह अपने पावर्स को यूज करने लगती है और सभी सैनिकों को बुरी तरीके से पीटने लगती है। ओ माय गॉड, इसका मतलब क्लार्क केंट इस दुनिया का सुपरमैन नहीं है, बल्कि कारा इस दुनिया की सुपरमैन है। कारा अपने सूट को पहनती है और वो वहाँ से निकल जाती है। फौज जब जनरल जोड को सुपरमैन को वापस नहीं देती है तो जनरल जोड उन लोगों पर अटैक कर देता है। वहीं दूसरी ओर मैं अपनी पावर पाने के लिए बैटमैन का सहारा लेता हूँ। मुझे मेरी पावर तो नहीं मिलती, लेकिन मैं बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता हूँ। तभी कारा वहाँ पे आती है और वो मुझको लेके बादलों में चली जाती है। जब वो वापस बैटकेव में आती है तो मैं बहुत ही ज्यादा जल गया होता हूँ, लेकिन मेरी इंजरी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। मुझे वापस से फ्लैश की पावर मिल जाती है। यंग बेरी बैटमैन के एक सूट को फ्लैश के सूट में बदल लेता है। कारा मुझसे पूछती कि मुझे तुमने कैद से क्यों बचाया, जिसपे मैं बोलता हूँ कि तुम्हें बचाना जरूरी था क्योंकि ये एक उम्मीद है। ये चीज सुनने के बाद कारा तैयार हो जाती है जनरल जोड से लड़ने के लिए और हम कारा के साथ फील्ड में ग्रैंड एंट्री लेते हैं। कारा जोड पर अटैक कर देती है और मैं, यंग बेरी और बैटमैन क्रिप्टोनियंस पर अटैक करना चालू कर देते हैं। लेकिन यंग बेरी को जल्द ही एहसास हो जाता है कि क्रिप्टोनियंस की भी स्पीड ऑसम है। दूसरी ओर जोड कारा को बताता है कि उसने सुपरमैन को पहले ही मार दिया था, उसके पास कोडेक्स नहीं था। जिस कोडेक्स की तलाश जोड को थी वो कारा के अंदर थी। कोडेक्स की मदद से जोड एक नया क्रिप्टोन बनाना चाहता था। इसके बाद कारा आग बबूला हो जाती है और वो जोड पर अटैक कर देती है। दूसरी ओर हम दोनों क्रिप्टोनियंस को पीट रहे होते हैं। तभी जोड कारा को मार देता है और उसके अंदर से कोडेक्स को निकालने लगता है। दूसरी ओर बैटमैन अपने बैटमोबिल को ले जाकर एयरशिप में लड़ा देता है क्योंकि वो अपने सीट से इजेक्ट नहीं कर पाता। तभी यंग बेरी टाइम ट्रेवल करने लगता है और वो इस इंसिडेंट को रोकना चाहता है। मैं उसे समझाता भी हूँ कि हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता। हम लोग जितनी बार उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं वो लोग दोबारा मारे जाते हैं। हम दोनों मिलकर एक क्रिप्टोनियन को मारते हैं, जिसके बाद उसका एक टुकड़ा आकर यंग बेरी के हाथ में लग जाता है और वो उस टुकड़े को वेपन की तरह यूज करता है। यंग बेरी दोबारा टाइम ट्रेवल करने की कोशिश करता है। मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं उसे नहीं रोक पाता। वो इतने ज्यादा टाइम ट्रेवल कर लेता है कि टाइमलाइन की कड़ियां टूटने लगती हैं। मैं उसे बता देता हूँ कि मैं माँ को बचाने के लिए पास्ट में आया था, लेकिन उसे ऑलरेडी ये पता था। मैं उसे समझाने की कोशिश भी करता हूँ कि कुछ चीजों को बदला नहीं जा सकता, उन्हें वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे कि वो हो रही हैं। यंग बेरी दोबारा टाइम ट्रेवल करने लगता है, जिसके बाद ब्लैक फ्लैश वहाँ पे आता है और वो मुझे पकड़ लेता है। तभी हम लोग देखते हैं कि सभी टाइमलाइन एक दूसरे में मिलने लगते हैं और यंग बेरी ब्लैक फ्लैश पे अटैक कर देता है और तभी हम दोनों को जोरदार झटका लगता है क्योंकि ब्लैक फ्लैश यंग बेरी होता है। हम लोग अलग अलग टाइमलाइंस के सुपरमैन्स देखते हैं जो कि एक दूसरे में कोलैप्स कर रहे होते हैं। यंग बेरी इतनी ज्यादा बार टाइम ट्रेवल कर चुका होता है कि उसे खुद नहीं पता होता है कि वो कितनी बार टाइम ट्रेवल कर रहा है। ये हम दोनों की ही गलती थी कि हम लोग दुनियाओं के वजूद को खत्म कर रहे थे।
ब्लैक फ्लैश मुझे अपना दुश्मन मानता है क्योंकि मैं अपनी माँ को मरने देता हूँ, जिसके लिए ब्लैक फ्लैश मुझ पर अटैक करता है और यंग बेरी मेरे रास्ते में आ जाता है, जिससे वो दोनों मर जाते हैं। मैं दोबारा टाइम ट्रेवल करके अपने माँ के टोमेटो कैन को हटा देता हूँ। मैं उस कैन को ऊपर रख देता हूँ ताकि मेरे फादर उसे उठाते वक्त ऊपर कैमरे में देखें, जिससे उनकी बेगुनाही साबित हो सके। जब मैं प्रेजेंट में जाता हूँ तो ऐसा ही होता है, मेरे फादर बेगुनाह साबित हो जाते हैं। लेकिन मेरे कैन को ऊपर रखने की वजह से बटरफ्लाई इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से इस दुनिया का बैटमैन बदल जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट आमतौर पर यह होता है कि कुछ चीजें, कुछ घटनाएं पहले से ही फिक्स होती हैं, जो कि किसी हायर पावर द्वारा कंट्रोल की जाती है, जिसे हम भगवान या गॉड बोलते हैं। कुछ घटनाएं या परिणाम पहले से ही निर्धारित होते हैं, जो कि हमारे कार्यों और डिसीजंस की परवाह किए बिना घटित होते हैं। जैसे फ्लैश अपनी माँ की जान बचाने के लिए पास्ट में जाके एक इंसिडेंट को बदलता है, जिसकी वजह से टाइमलाइन में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है और टाइमलाइन की कड़ियां टूटने लगती हैं। फ्लैश को लगता है कि एक छोटे से इंसिडेंट से टाइमलाइन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं गिरेगा। दोस्तों हम जिससे भी प्यार करते हैं उनको एक न एक दिन जाना है और हमें ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि ये उनकी नियति है। फ्लैश को भी अंत में ये एहसास हो जाता है कि जो उसने टाइमलाइन में गड़बड़ की है उसको अब बदला नहीं जा सकता। अगर उसने बैटमैन की सलाह मानी होती और उसने टाइम ट्रेवल नहीं किया होता तो शायद टाइमलाइन की इतनी बड़ी बैंड नहीं बजती। इसीलिए दोस्तों कभी कभी हमें दिल के साथ साथ दिमाग के साथ भी सोचने की जरूरत पड़ती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलेंगे अगली वीडियो में एक अनोखी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू लेटर।